हेलो गाइस, एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, अपन यहाँ वाइटल साइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज के थ्रू अपन वाइटल साइन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड क्लास अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आपने क्लास विजिट नहीं की है तो आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आज अपन पल्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। द पल्स साइट इन नेक इज कॉल्ड। नेक में जो पल्स के साइट उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है अपने पास में, क्या ये टेम्पोरल पल्स है, पोप्रिटियल है, कैरोटिड है या फिर रेडियल पल्स है? वेरी इजी क्वेश्चन है। जो नोट सेट 2020 है, इसमें इमेज देके ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो असिस्ट कर रहा था टेम्पोरल पल्स को, और आपको पूछा गया था कि टेम्पोरल पल्स है वो है या फिर कौन से टाइप की यहाँ पे पल्स असिस्ट की है। यहाँ पे अपने को पूछा गया है कि नेक के साइड में आपको कौन सी पल्स फील होती है, तो वहाँ पे अपने को कैरोटिड पल्स होती है। टेम्पोरल अपने को टेम्पोरल लोब के ओवर फील होती है। बाकी रेडियल पल्स आप सभी जानते हो, आपको एक्सट्रीमिटी यानी अपर आर्म में फील होती है, एंड पोप्लिटियल बिहाइंड दी नी। क्लियर? टोटल अपने पास में अप्रोक्सीमेटली 9 साइट होती है जहाँ से अपन पल्स है उसको असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? साइट ऑफ द पल्स यूज फॉर द रूटीन असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन इन एडल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूटीन असेसमेंट के लिए आप एडल्ट में कौन सी साइट है उसको यूज करते हो। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो वो हमेशा देखते भी होंगे, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमेशा जो रेडियल पल्स है उसी को चूज करता है असेसमेंट के टाइम पे। तो ऑप्शन बी जो का है यहाँ पे करेक्ट होगा। रेडियल पल्स जो साइट है, साइट ऑफ चॉइस रहती है ड्यूरिंग असेसमेंट, नॉर्मल असेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड। जो एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स है उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्या इसको पल्स डेफिसिट बोलते हैं या फिर पल्स एम्पलीट्यूड बोलते हैं, रिदम डेफिसिट बोलते हैं या फिर हार्ट एम्पलीट्यूड बोलते हैं? तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो रेडियल पल्स है वो एपिकल पल्स के कंपैरिजन में आपको कम सुनाई देती है, कम फील होती है। ऐसी कंडीशन कब अराइज होती है? जब एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में एपिकल पल्स है वो आपको मोर नंबर में काउंट होगी, बट जो रेडियल पल्स है वो लेस नंबर में काउंट होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है जहाँ पे आपको एपिकल पल्स है मोर देन 250 बीट पर मिनट भी मिल सकती है, बट रेडियल पल्स है आपको विद इन नॉर्मल रेंज में या फिर 120-130 तक मिलती है। तो उस जो डिफरेंस है उसको अपन पल्स डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर? एक और वर्ड आता है पल्स से ही, पल्स प्रेशर का भी आता है, जहाँ क्या होता है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपन पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल साइट टू चेक द पल्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कौन सी साइट जो है वो आप चूज करते हो? तो आप हमेशा न्यूबॉर्न में अपन एपिकल पल्स या फिर अपन ब्रेंकियल पल्स जो है उसको चूज करते हैं। चाइल्ड में मोस्टली अपन फीमोरल पल्स को चूज करते हैं। एडल्ट में भी अपन या तो ब्रेंकियल पल्स या तो रेडियल पल्स को चूज करते हैं या फिर एपिकल पल्स को चूज करते हैं। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें अपने को चूज साइट कौन सी है? एपिकल पल्स या फिर ब्रेंकियल पल्स। यही अपना क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट होगा। न्यूबॉर्न में कभी भी अपन कैरोटिड पल्स है उसको असिस्ट नहीं करते, बिकॉज न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें सुप्रा क्लेविकुलर फैट डिपॉजिट रहती है, तो वहाँ पे कैरोटिड पल्स है उसको असिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। असिस्ट कौन सी करेंगे? या तो एपिकल पल्स या फिर ब्रेंकियल पल्स। मोस्ट सस्टेनेबल कौन सी होगी? एपिकल पल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असिस्ट द पेशेंट पोस्टीरियर टिबियल पल्स द नर्स वुड पाल्पिटेट। जब आप एक क्लाइंट में पोस्टीरियर टिबियल पल्स को असिस्ट कर रहे हो तो आपको कहाँ पे पाल्पेशन करना है। कुल मिला के क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाल्पेशन साइट क्या रहती है जब आप पोस्टीरियर टिबियल पल्स को असिस्ट कर रहे हो। तो पोस्टीरियर टिबियल पल्स को असिस्ट करने के लिए आपको बिलो द मीडियल मेलियरस के बिलो पाल्पेट करना रहता है, बिकॉज वहीं पे अपने को क्या पोस्टीरियर टिबियल पल्स है वो अच्छे से फील होती है। बिहाइंड द नी अपने को पोप्लिटियल जो पल्स है वो फील होती है। ओवर द मीडियल मेलियोलस अपन नहीं फील कर पाते हैं। बिलो द मीडियल मेलियोलस जहाँ पे टिबियल बोन अपनी सिचुएटेड रहती है वहाँ अपन करते हैं। लेटरली अपनी टिबिया न होके फिबुला सिचुएटेड रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स दैट कैन बी पाल्पेटेड। डिस्टल एंड प्रोक्सिमल, यहाँ दो वर्ड होते हैं। डिस्टल मीन्स फारदेस्ट एंड प्रोक्सिमल इज द नियरेस्ट होता है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टल ब्लड वेसल्स जो कि आप पाल्पेट कर सकते हो इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है पोप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन बी इज डोर्सल पेडिस, ऑप्शन सी इज द फीमोरल आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो जो डिस्टल साइट है सबसे लास्ट में अपन जो आर्टरी फील कर पाते हैं होती है डोर्सल पेडिस आर्टरी। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। डोर्सल पेडिस आर्टरी जो है वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, उसी का सब टाइप होती है, डिवीजन होता है और ये लास्ट या डिस्टल साइट होती है असेसमेंट की। क्लियर, जब आप पल्स असिस्ट करते हो। पोप्लिटियल नी के बिहाइंड है तो ये प्रोक्सिमल है, नोट डिस्टल है। फिमोरल भी आपको कहाँ पे असिस्ट होती है, ग्रोन एरिया में, तो ये भी क्या होगी प्रोक्सिमल साइट होगी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कंपेयर टू डोर्सल पेडिस आर्टरी क्या है प्रोक्सिमल। तो सबसे लास्ट में कौन सी है डोर्सल पेडिस आर्टरी जिसको आप असिस्ट कर पाते हो। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलेप्सिस। एक ऐसी पल्स जो फुल एक्सपेंशन है और उसके साथ क्या सडन कोलेप्स देखने को मिल रहा है, तो ऐसी पल्स को आप क्या बोलते हो। क्या इसको कोलेप्सिंग पल्स बोलोगे या फिर कोरिजन पल्स या फिर आप रनिंग पल्स बोलोगे या फिर बाउंडिंग पल्स बोलोगे। तो इसको अपन बोलते हैं कोरिजन पल्स। क्या बोलेंगे कोरिजन पल्स। क्या होती है कोरिजन पल्स, इसको अदर नाम जो है वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज दिस वाटर हैमर पल्स। होता क्या है इसमें, जब आप पल्स फील करोगे, एग्जामिनर जो पल्स है वो फील कर रहा है, तो उस टाइम में आपको पावरफुल फुल एक्सपेंशन के साथ में पल्स फील होगी, लेकिन सडन क्या होगी वो डिसअपीयर या फिर कोलेप्स होगी। इनिशियली आपको फुल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, फुल स्ट्रोक के साथ में पावर के साथ में पल्स फील होगी, बट सडन डिसअपीयर या फिर कोलेप्स होगी। तो उस कंडीशन को अपन कोरिजन पल्स बोलते हैं या फिर वाटर हैमर पल्स बोलते हैं। क्लियर। ऐसी पल्स कब देखने को मिलेगी, एरोटिक रीगर्जिटेशन में। क्यों, क्या होता है एरोटिक रीगर्जिटेशन, जहाँ पे जो ब्लड है एरोटा में से कहाँ पे मूव करेगा, वापस हार्ट के वेंट्रिकल्स में मूव करेगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एरोटिक रीगर्जिटेशन। तो जैसे ही एरोटा में ब्लड आएगा तो इनिशियली ब्लड आने के साथ में आपको जो पल्स है वो फुल पावर के साथ में मिलेगी, बट वापस से जो ब्लड है वेंट्रिकल में चले जाने की वजह से सडनली वहाँ पे कोलेप्स देखने को मिलेगा। इस प्रकार की पल्स को अपन कोरिजन पल्स बोलते हैं। क्लियर। बाकी अपन बात करें बाउंडिंग पल्स, तो बाउंडिंग पल्स एक ऐसी पल्स होती है जो कि सर्कुलेटरी ओवरलोड के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप जब पल्स को असिस्ट करते हो
तो आपको हायर इंटेंसिटी फील होगी इनिशियली, उसके बाद में एक नॉर्मल पल्स है उसकी, और उसके बाद में डिसअपियर की पल्स फील होती है, उसको अपन बोलते हैं बाउंडिंग पल्स, जो मोस्टली कार्डियक ओवरलोड के पेशेंट में देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल फीलिंग द पल्स व्हेन द बीट इन स्किप इट इज रेफर एज। जब आप पल्स को फील कर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो बीट है वो स्किप हो रही है, तो उस टर्म को आप क्या बोलते हो? क्या आप इसको इरेगुलर पल्स बोलते हो, या फिर डाइकोटिक पल्स बोलते हो, या फिर इंटरमिटेंट, या फिर रेगुलर पल्स? तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन है। इंटरमिटेंट पल्स में क्या होता है, जो पल्स है वो एक स्पेसिफिक गैप के साथ में प्रेजेंट होती है, स्केप के साथ में प्रेजेंट होती है, तो उसको अपन इंटरमिटेंट पल्स बोलते हैं। इरेगुलर पल्स वो होती है जो विदाउट रिदम प्रेजेंट होती है, किसी भी प्रकार से आपको फील हो सकती है। डाइकोटिक पल्स क्या होंगी, दो पल्सेशन आपको एक साथ फील होंगे। एक पल्सेशन जो यूजुअली होता है जब हार्ट है वो पंप करता है उस टाइम पे, उसके साथ आपको जो आर्ट्रियल पल्सेशन है वो भी फील होता है, उसको अपन डाइकोटिक पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। रेगुलर पल्स जो एक रिदम के थ्रू हो रही है, नॉर्मल पल्स जो होती है उसको रेगुलर पल्स बोल सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में अपने को स्किप के साथ में पल्स है वो आपको असिस्ट हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट पल्स। द थंब इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थंब है वो उसको यूज नहीं करते हैं अपन जब पल्स लेते हैं, तो उसका रीजन क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपने पास में, द थंब इज टू थिक। ऑप्शन बी है द नर्स इज पुट इन एन एवेक्वार्ड पोजिशन। ऑप्शन सी है द आर्टरी इन द थंब इज नियर द टिप। एंड ऑप्शन डी इज देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। तो जब भी अपन पल्स असिस्ट करते हैं तो थंब से पल्स अपन असिस्ट नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जो थंब है उसमें अपनी आर्टरी प्रेजेंट होती है, और जो आर्टरी थंब की आर्टरी है वो अपनी जो जहाँ साइड पे आप चूज कर रहे हो, जिस भी साइड पे आप चूज कर रहे हो पल्स लेने के लिए, उसके साथ में अल्ट्रेशन कॉज कर सकती है। उसका थंब का जो पल्सेशन है वो आपकी साइड के पल्सेशन के साथ में अल्ट्रेशन कर सकता है, इसलिए कभी भी अपन थंब है उसको यूज नहीं लेते हैं जब भी आप पल्स असेसमेंट करते हो। तो असेसमेंट के लिए यूज में क्या लिया जाता है, क्वेश्चन ये भी होता है, तो यूज में अपन लेते हैं फिंगर टिप्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर टिप अपन यूज में लेते हैं जब भी आप पल्स को असिस करते हो। यूजुअली 2 फिंगर टिप की हेल्प से अपन पल्स है उसको फील करते हैं। काउंटिंग के लिए अपन 3 फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। फील या असेसमेंट के लिए अपन 2 फिंगर यूज़ करते हैं। क्लियर। बट हम कभी भी यूज़ नहीं करते जब आप पल्स असिस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट पोजिशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द। इनमें से कौन सी पोजीशन करेक्ट होगी जब आप एपिकल पल्स है उसको पाल्पेट कर रहे हो? तो अपन विदाउट ऑप्शन डिस्कस किए हुए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं कि जब भी आप एपिकल पल्स असिस करते हो उस टाइम पे अपने को लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे जाना है असेसमेंट के लिए। साइड कौन सी है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। बिकॉज अपने जो हार्ट है उसकी सिचुएशन है वो कहाँ पे होती है, अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में होगी। सिचुएशन होती है मिड क्लेविकुलर। मिड क्लेविकुलर कैसे, जो आपकी क्लेविकल बोन है उसके मिड पॉइंट को आप चूज करोगे, एंड इंटरकोस्टल स्पेस के 5th इंटरकोस्टल स्पेस को चूज करोगे। वहाँ पे आपको अपेक्स ऑफ हार्ट फील सिचुएटेड रहता है, और वहीं से आपको इजीली एपिकल पल्स है वो फील होती है। क्लियर। बट बात करें जब अपन चाइल्ड में, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें अपन 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे न करके 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे जो
एपिकल पल्स है उसको असिस करेंगे। क्लियर। एक जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनमें भी अपने को 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पे पल्स इजीली फील होती है देन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। क्यों? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होगी, ग्रेविड यूट्रस है, उसकी वजह से जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करेगा और इस वजह से जो हार्ट है वो भी लिटिल बिट स्लाइटली अपवर्ड मूव होगा। सो दैट्स वाई 5th इंटरकोस्टल स्पेस की जगह 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको एपिकल पल्स है वो अच्छे से फील होगी। समझ आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग।